दोस्तों, आईएमएफ ने भारत को वार्निंग दी है कि भारत का कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है और कहा है कि भारत को इस पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि भारत का कर्ज बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाए कि भारत की जीडीपी का 100% से भी ज़्यादा हो जाए। अब वार्निंग हमारी डायरेक्ट जीडीपी पर है तो कुछ मन में सवाल उठना लाजमी है। पहला ये कि क्या भारत के लिए यह बड़ी चिंता की बात है, और दूसरा, भारत ने इस पर क्या रिएक्शन दिया है। तो जानते हैं डिटेल में। स्वागत करता हूं मैं आपका हमारे चैनल लेट्स नो विद एस्पिरेंट में। तो दोस्तों, बहुत लोग यह भी सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि भारत की जीडीपी तो वर्ल्ड में 5वें नंबर पर है और मैंने भी आपको अपनी पहली वीडियो में बताया था कि भारत की जीडीपी 3.72 ट्रिलियन डॉलर्स है, जो बहुत ही तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ रही है। लेकिन सारी चीज़ें जीडीपी पर ही निर्भर नहीं करती। जीडीपी तो सकल घरेलू उत्पाद है, जो बस यह बताता है कि एक साल में आपके देश में कितना गुड्स प्रोड्यूस हुआ। अब किसी देश की इकोनॉमी के लिए बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, जैसे जीडीपी, डेब्ट टू जीडीपी रेशियो मतलब जीडीपी का कितना प्रतिशत कर्ज है, ट्रेड डेफिसिट मतलब व्यापार घाटा, पर कैपिटा इनकम जिसे प्रति व्यक्ति आय भी कहते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें। दोस्तों, भारत का टोटल यानी एक्सटर्नल और इंटरनल कर्ज मिलाकर मार्च 2024 तक 170 लाख करोड़ रुपए पहुंचने का अनुमान है। अभी भारत पर जीडीपी का 81% कर्ज है। हालांकि बहुत से देशों में देखें, जैसे अमेरिका पर 116%, इटली पर 141%, फ्रांस पर 108% और जापान की क्या ही बात करें, उन्होंने तो इसमें रिकॉर्ड तौर परफॉर्मेंस दिया है और उनका डेब्ट टू जीडीपी रेशियो 239% है, जो लगभग जीडीपी का 2.5 गुना है। अब जैसे अगर मान लीजिए उनकी जीडीपी 4 ट्रिलियन है तो उन पर 9 ट्रिलियन का कर्ज है। अब हम लोग यह भी जानते हैं कि कोविड के टाइम सभी देशों की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी और उस टाइम भारत का डेब्ट टू जीडीपी रेशियो सबसे ज़्यादा पहुंच गया था, जो 88% था, जो 2021 में घटकर 84% पर आया और जो अभी 81% पर है। 2025 तक भारत पर 82 या 83% कर्ज रहेगा और जो 2028 या 29 से गिरना स्टार्ट हो जाएगा और स्थिति कंट्रोल में आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि कोविड से पहले भारत पर जीडीपी का 75% कर्ज था। अब इस बात पर चिंता इसलिए है क्योंकि आजकल कोविड के केसेस में भी उछाल आया है और वार्स की घटना तो किसी भी देश के साथ हो रही है, जैसे हम देखें रसिया यूक्रेन वॉर या इजराइल हमास वॉर। और अगर भारत को डेब्ट टू जीडीपी रेशियो कम करना है तो हमें जीडीपी को लगातार बढ़ाते रहना होगा और प्राइवेट सेक्टर्स में भी इन्वेस्ट करना होगा। अब हमें इस बात पर चिंता क्यों होनी चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड बैंक की ही एक रिपोर्ट के अनुसार अगर किसी देश का डेब्ट टू जीडीपी रेशियो लंबे समय तक 77% के ऊपर रहता है तो उस देश की ग्रोथ में चरमराहट दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। और एक और रिपोर्ट के अनुसार जब हम देखें तो उसमें अगर किसी भी देश पर कर्ज 100% से भी ज़्यादा रहता है तो वो देश बैंकरप्ट यानी दिवालिया भी हो सकता है। लेकिन हम देखें तो यूएसए, फ्रांस, इटली, जापान जैसे देशों का कर्ज तो लगातार 100% से ऊपर रहता है, लेकिन वहाँ सिचुएशन कंट्रोल में है। अब भारत सरकार ने भी इस पर यह कहा है कि हमें इस बात पर उतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें कोविड-19 और रसिया यूक्रेन वॉर के कारण हुई। अगर यह सब नहीं होता या लॉकडाउन नहीं लगाना पड़ता तो ग्रोथ कंट्रोल में रहती है। ऐसा इसलिए, अब देखिए, भारत का डेब्ट टू जीडीपी रेशियो ठीक ठाक है और भारत ने दूसरे देशों जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने या कर्मचारियों के वेतन बढ़ाने के लिए ज़्यादा लोन नहीं लिया है। अब जैसे हम चाइना, यूएस, यूके, जर्मनी जैसे देशों में देखें तो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर और साथ साथ लोगों की सैलरी भी ज़्यादा है। अब अगर किसी कर्मचारी की भारत में सैलरी 40,000 है तो वही इन देशों में 1 लाख रुपए हो जाती है। तो इन सब चीज़ों के लिए हम लोन की डिमांड कर सकते हैं और हम डेब्ट टू जीडीपी रेशियो को इनसे तभी कंपेयर कर पाएंगे जब डेवलपमेंट और प्रोग्रेस में भी इनके आसपास आ पाएँ। और आजकल लोग डेब्ट टू जीडीपी रेशियो, जीडीपी, इकोनॉमी जैसी चीज़ों पर डिस्कस करना पसंद करते हैं। तो इस पर अगर कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।